नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका दोबारा से मेरे चैनल के ऊपर। आज हम नेक्स्ट नंबर की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर जो हमारा है, हमने अभी तक जो सीरीज़ बनाई है 1 से लेके 6 नंबरों तक मैं बता चुका हूँ। और आज का जो मेरा नंबर है, नंबर 7 है। नंबर 7 जो नंबर है वो है, उसको डिनोट करता है केतु को। अगर केतु की बात करें तो केतु को हम एक शेडो प्लैनेट मानते हैं। और डायरेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो केतु की डायरेक्शन होती है। केतु बेसिकली क्या है? केतु एक जो नंबर है, 7 नंबर है डिसअपॉइंटमेंट का, इवन डिससेटिस्फेक्शन का और विजडम का। जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को और 25 तारीख को पैदा हुए, तो वो लोग केतु से रूल होते हैं। कुछ ट्रेड्स हैं जो केतु, जो लोग इस तारीख को पैदा होते हैं तो उनके कुछ ट्रेड्स हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ऐसे लोग, बात करें नॉलेज की या विजडम की, मैं नॉलेज की बात नहीं करूँगा, मैं विजडम की बात करूँ। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं ऐसे लोग, वेरी फास्ट टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। मतलब इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आप दे दीजिए, उसका सोल्यूशन निकाल के ले आएंगे आपके सामने। बट कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है इनकी मैरिड लाइफ के ऊपर। वो कहीं ना कहीं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती या कुछ ना कुछ इशू चल रहे होते हैं। बिलीव करते हैं स्पिरिचुअलिज्म के अंदर, ओकल्ट के अंदर, ओकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, अध्यात्म में इनका विश्वास रहता है। मूडी होते हैं, मतलब मूड पे डिपेंड करते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, नेगेटिव थॉट माइंड में आते रहते हैं लोगों को, ऑलवेज थॉट अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब या तो पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे। एंजाइटी इश्यू ऐसे लोगों को बहुत होती हैं। और दूसरों से इजिली मिक्सअप नहीं होते ऐसे लोग। जो लोग नंबर 7 से रूल हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बर्ड लवर्स होते हैं, गुड इन सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विस में बहुत बिलीव करते हैं ऐसे लोग। और स्पेशली लेडीज की बात करने जा रहा हूँ कि जो इस नंबर से रूल होती है, उनको अटेंशन चाहिए होती है, वॉन्ट अटेंशन ऑलवेज। इजिली डिप्रेस भी हो जाते हैं सर ऐसे लोग। और स्पोर्ट्स में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग 7 नंबर से रूल होते हैं। अगर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में अगर न्यूमरो चार्ट के अंदर 2 नंबर, 7 नंबर और 6 नंबर आ रहा है और साथ में 8 भी आ रहा है कहीं पे, तो ऐसे लोगों को अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहिए। वो किसी और फील्ड में चूज ना करें, वो स्पोर्ट्स के अंदर जाए, वो स्पोर्ट्स में बहुत कामयाब होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात कर सकते हैं धोनी, मिस्टर धोनी, स्पोर्ट्स में देखिए। और इंट्यूशन पावर ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, गट फीलिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट कहीं ना कहीं इजिली एडिक्टेड भी हो जाते हैं ऐसे लोग। और सेंसिटिव, मैंने बताया कि सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग काफ़ी। और वेरी रेयर टू बी हैप्पी, मतलब खुशी से थोड़ा नाता इनका दूर दूर का होता है, बहुत ही कम खुश होते हैं। पहाड़ों में घूमना इनको पसंद होता है, जंगल में घूमना पसंद होता है ऐसे लोगों को, शॉपिंग करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग डार्क कलर ज़्यादा पसंद करते हैं, रेड कलर, मेहरून कलर। बट ऐसे लोगों को डार्क कलर अवॉइड करने चाहिए, इनको लाइट कलर पहनने चाहिए। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपके न्यूमरो चार्ट के अंदर नंबर 7 एक बार आ रहा है, आप चेक कीजिएगा कि अपना चार्ट मैंने बनाना सिखाया है कि आप लो शुगर चार्ट कैसे बनता है, उसमें चेक कीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 7 कितनी बार आ रहा है। अगर नंबर 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक बार आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में? कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट इन योर लाइफ। ऐसे लोग दिल से काम लेते हैं, धोखे मिलने के चांस ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं। धोखे की अगर हम बात करें, प्यार में धोखा मिल सकता है, करियर में धोखा मिल सकता है, मैरिज में धोखा मिल सकता है, हेल्थ में धोखा मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी एक सेगमेंट के ऊपर इनको धोखे मिलने के चांस होते हैं। इमोशनल सेटबैक लाइफ में होते हैं ऐसे लोगों की, और अपनों से ही धोखा मिलता है। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट, अगर मैं फील्ड की बात करूं, इन लोगों को किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, इनको ऑकल्ट साइंस में अपना करियर बनाना चाहिए, इनको एजुकेशन लाइन में अपना करियर बनाना चाहिए, रिसर्च के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट होता है। और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखते हैं, गलतियां करते हैं उसके बाद सीखते हैं।
बट ऐसे लोगों को फैमिली और बच्चों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 एक बार आ रहा है। और दूसरों की बात, जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो दूसरों की बात को बहुत जल्दी काट देते हैं। आपस में लोग बात कर रहे हैं तो बहुत जल्दी बात को काट देते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 दो बार आ रहा है, अब केतु का नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में दो बार हो रहा है, तो इस तरह के लोगों के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। ऐसे लोग इश्क के अंदर चोट खाए होते हैं। अब देखिएगा, चेक कीजिएगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 दो बार आ रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने प्यार किया हुआ, इश्क किया होगा और धोखा मिला होगा। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स की तरफ से ज़्यादा होता है। लव मैरिज के चांस ऐसे लोगों के बहुत होते हैं। और इमोशनल सेटबैक, मैंने बताया कि ऐसे लोगों को धोखे मिलने के चांस होते हैं, इमोशनल सेटबैक हो जाता है लोगों का। साइंटिफिक नेचर होती है ऐसे लोगों की। जैसे मतलब कि ऐसे लोग रिसर्च में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एजुकेशन लाइन, ऑकल्ट लाइन। जो ऑकल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ऑकल्ट लाइन का मतलब होता है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इस तरह के प्रोफेशन में जाना पसंद करते हैं। रिसर्च की मैंने बात बताई आपको। ऐसे लोगों के बारे में गोल्डन एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी लोग नंबर 7 से रूल होते हैं या उनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो सर ये गोल्डन एडवाइस है, आप नोट कर लीजिए। कभी भी जिंदगी में पार्टनरशिप मत कीजिए। गारंटी से बोलता हूँ, पार्टनरशिप करोगे तो धोखा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ें आ रही हैं, और जब दुख तकलीफ होती है तो ऐसे लोग कई बार अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। इनको लगता है कि दीन दुनिया में रखा कुछ नहीं है, सब मुमाया, अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। लाइफ में कंप्रोमाइज करते हैं, बट कंप्रोमाइज करने के बावजूद भी कदर नहीं होती है। टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी होती है ऐसे लोगों के बारे में। अब बात करते हैं नंबर 7। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ रहा है, ये अपना चार्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैंने लोशोगिर बनाना सिखाया हुआ है। आप लास्ट वीडियोस में देखिए, लास्ट वीडियोस के अंदर इसमें लोशोगिर बनाना चार्ट सिखाया हुआ है मैंने। उसमें चार्ट बनाइएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 कितनी बार आ रहा है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 3 बार आ रहा है, तो प्यार में धोखा गारंटीड है। धोखा ही धोखा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस पूरे होते हैं कि ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। अगर नहीं होगा तो ऐसे लोग अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे, मतलब या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाएंगे, बाहर इश्क कुछ करेंगे, या आप अध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे कि सब चीज़ों को छोड़ देंगे। और ऐसे लोगों को हेल्थ इश्यूज गारंटीड है, होते ही होते हैं। आप चेक कीजिएगा। डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ, डिससेटिस्फेक्शन इन लाइफ, पार्टनरशिप को जैसे मैंने बोला कि अवॉइड कीजिएगा। जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे वही पीठ में खंजर घोंपेगा। और जीवन में निराशा, मनी रहती है, पैसा नहीं रुकता ऐसे लोगों के पास। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपनी ही गलतियों से अपना धन, अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद, प्यार सब खो देते हैं। तो सर ये था नंबर 7 के बारे में। बट हाँ, अब मैं इसकी रेमेडी बताने जा रहा हूँ। नंबर 7 की जो रेमेडी है, पहली चीज, नंबर 7 के जो लोग होते हैं इनसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को कोई दुश्मन भी नहीं होता। दुश्मन की बात करें कि नंबर 7 के सभी नंबर जो हैं वो फ्रेंडली नंबर है। और एक जो स्ट्रॉन्ग रेमेडी है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप सिर्फ इस रेमेडी को कर लें तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 7 केतु को रूल करता है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डॉग्स जो हैं वो केतु हैं। अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं सर, तो मैं कह रहा हूँ सर आपका नंबर 7, आपका केतु बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और नंबर 7 है कौन? नंबर 7 हमारा बेटा नंबर 7 है, साला नंबर 7 है, सॉरी केतु है, जीजा केतु है, बेटा केतु है। तो ये रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो ये केतु है, सारे जीजा साला बेटा है हमारे केतु है। अगर आप इन्हें, आपके रिलेशन इनसे ठीक है तो आपका केतु वैसे ठीक हो गया। आप कुत्तों की सेवा कर रहे हैं तो केतु ठीक हो गया। ठीक है। तो अगर बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, मैं अगर मेल चाइल्ड की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप चेक कीजिएगा कि केतु खराब चल रहा होगा, तभी आपका जो मेल चाइल्ड है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, उससे कहीं ना कहीं उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं केतु खराब हो रहा है।
तो सर सबसे बेस्ट इलाज यही है दोस्तों, कुछ नहीं करना, स्ट्रीट डॉग्स की जितनी सेवा कर सके, जितना भी स्ट्रीट डॉग की सेवा कर पाएँ आप उनकी सेवा करें, बिस्किट खिलाएं। मात्र 10 रुपये का उपाय है, जाके इनको बिस्किट खिलाइए, दूध पिलाइए स्ट्रीट डॉग्स को, आपका केतु बहुत बढ़िया हो जाएगा। और सर जिसका केतु अच्छा है ना, तो जिंदगी में ऐशो आराम की कमी नहीं है। लोग कहते हैं कि शुक्र ऐशो आराम देता है, तो मैं कहता हूँ कि केतु भी बहुत ऐशो आराम देता है। अगर इसने केतु ठीक कर लिया तो जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को देखिए ध्यान से, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो का हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में और नंबर 9 के बारे में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।